फूल खिले हैं बागों में और बारिश की है फुहार। मुबारक हो आपको हरियाली तीज का त्योहार। दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम जानेंगे हरियाली तीज के पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है तथा पूजा विधि क्या है। साथ ही जानेंगे राहु काल के बारे में। दोस्तों, हरियाली तीज श्रावण मास में पड़ने वाले सभी व्रतों में से बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। पूरे भारत में हरियाली तीज का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली तीज पर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। भारत में इस पर्व को सुहाग से जोड़कर देखा जाता है। हरियाली तीज की मान्यता धर्म से बहुत गहरी है। यह पर्व महिलाओं को समर्पित है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके महादेव संग माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष हरियाली तीज का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और साल 2024 में यह पर्व हम सभी 7 अगस्त को मनाने वाले हैं। हरियाली तीज के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं। घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई करके घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं। जहां तक हो सके आज के दिन घर की सजावट फूलों से करनी चाहिए। इसके बाद सुहागिन महिलाओं को स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और आज के दिन हरे रंग के वस्त्र, हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ, पायल, बिछिया, मांग टीका, सिंदूर, मेहंदी, जो भी सौभाग्य की चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों को इन सबको धारण करना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर मिट्टी में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग, श्री गणेश भगवान और माता पार्वती की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही माता पार्वती के सखियों का भी निर्माण करना चाहिए, शिव के गणों का भी निर्माण करना चाहिए और सबका आवाहन करना चाहिए। सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। अपना नाम गोत्र के साथ संकल्प लिया जाता है। आप संकल्प करें कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का यह व्रत, जिसे कि हरियाली तीज कहते हैं, हरियाली तीज का व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के साथ धारण कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हो। इस प्रकार से संकल्प करना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार से महादेव माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले कलश स्थापना करें। चावल से अष्टदल कमल बनाएं और इसके ऊपर एक कलश रखें। कलश के कंठ पर कलावा बांधें। कलश पर आप स्वस्तिक का निर्माण करें। इसके बाद कलश के अंदर शुद्ध जल, गंगा जल भर के दुर्वा, सुपारी, एक सिक्का, पान और हल्दी की गांठ डालकर कलश के ऊपर से आप एक नारियल रखें। पूजा स्थान पर एक घी का दीपक लगाना है और प्रयास कीजिएगा कि यह दीपक आज रात भर जलता रहे। यह दीपक जो आप लगाएंगे यह अखंड ज्योत हो। आज रात भर यह दीपक जलता रहे, ऐसी व्यवस्था कर लेनी है। सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश को स्नान कराएंगे, शुद्ध जल का छिड़काव करेंगे, फिर थोड़ा सा पंचामृत का छिड़काव करेंगे, फिर पुनः शुद्ध जल छिड़ककर इस प्रकार से भगवान को स्नान कराएंगे। फिर भगवान गणेश को तिलक करेंगे। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर से भगवान को तिलक करेंगे। भगवान को अक्षत चढ़ाएंगे। थोड़ा सा कलावा तोड़कर वस्त्र स्वरूप भगवान गणेश को अर्पित करें। जनेऊ अर्पित करें। भगवान को दुर्वा और लाल पुष्प अर्पित करें और जो भी आपने मिठाई और फल वगैरह रखा है उनमें से कुछ फल मिठाई भगवान गणेश को अर्पित करके उन्हें प्रणाम कर लें। अब इसी प्रकार से माता पार्वती की भी पूजा करेंगे। माता को स्नान कराने की भावना के साथ हम थोड़ा सा शुद्ध जल का छिड़काव करेंगे, फिर थोड़ा सा पंचामृत का छिड़काव करेंगे, पुनः शुद्ध जल से माता को स्नान कराएंगे। यहाँ स्नान कराने का मतलब है कि आपको थोड़ा थोड़ा सा जल का छिड़काव करना है, मन में ये भावना के साथ कि आप माता का स्नान करा रही हैं। इसके बाद माता का श्रृंगार करेंगे। माता को इत्र अर्पित करेंगे। माता को पुष्पों की माला अर्पित करेंगे। आपने वस्त्र स्वरूप माता को अर्पित करने के लिए अगर कोई साड़ी या फिर चुनरी वगैरह रखा है तो माता को वो अभी अर्पित कर दीजिएगा। अगर वस्त्र नहीं है तो कलावा तोड़कर माता को वस्त्र स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। फूलों की माला में आज के दिन माता को लाल रंग के पुष्प की माला अवश्य अर्पित कीजिए। इसके अलावा माता को बेलपत्र और पुष्प इत्यादि अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं और एक थाली में श्रृंगार की सामग्रियां, जिसमें कि मुख्य रूप से हरे रंग की चूड़ियाँ, मेहंदी,
बिछिया, सिंदूर, आलता और अन्य अन्य जो भी चीज़ें सुहाग से संबंधित जो भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं वो माता को आज के दिन अर्पित किए जा सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। आप जितना हो सके उतना माता को सुहाग की चीज़ें अर्पित करें आज के दिन। भगवान शिव की जो आपने मूर्ति बनाई है इनका भी अभिषेक करें, शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक कराएं, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करके भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करें। भगवान को पीले या फिर सफ़ेद रंग के चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, दुर्वा, बेलपत्र, पुष्प इत्यादि भगवान को आज के दिन अर्पित करें। और आज एक जनेऊ महादेव को अवश्य अर्पित करना है, तो जनेऊ अवश्य अर्पित कीजिएगा, चाहे वो सफ़ेद जनेऊ हो या पीला जनेऊ हो। इसके बाद भगवान को आप नैवेद्य चढ़ाएं, जो भी आपके यहाँ पकवान हरियाली तीज पे बनाए जाते हैं। इसके अलावा फल मूल मिठाई वगैरह जो भी आपने पूजा स्थान पर रखा है वो सभी नैवेद्य स्वरूप भगवान को अर्पित करें। मुख शुद्धि के लिए पान का बीरा अर्पित करें। फिर हरियाली तीज के व्रत की कथा को बैठकर श्रवण करें और इसके बाद अंत में भगवान गणेश, माता पार्वती की आरती करें। इस प्रकार से हरियाली तीज की पूजा आपकी पूर्ण होती है। आज के दिन रात्रि जागरण करने का विधान है, तो रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। बात करें हरियाली तीज के पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह के समय का जो मुहूर्त है वह होगा 7 अगस्त सुबह 5:46 से लेकर सुबह 9:06 तक। इसके अलावा दोपहर के समय एक मुहूर्त है जो कि है सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:27 तक। हरियाली तीज की पूजा सबसे उत्तम प्रदोष काल में मानी गई है, तो प्रदोष काल के पूजा का जब सब शुभ मुहूर्त होगा वो होगा शाम 5:27 से लेकर शाम 7:10 तक। तो हरियाली तीज पर प्रदोष काल के पूजा जो है वह सबसे उत्तम मानी गई है। तो लास्ट में जो हमने आपको मुहूर्त बताया है शाम 5:27 से लेकर शाम 7:10 के बीच, यदि आपकी कोई दिक्कत ना हो तो आप इसी समय में पूजा करें, यह सबसे शुभ होगा। इसके अलावा यदि आपकी कोई असुविधा है, आप शाम के समय किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहीं बहुत जल्दी में कहीं निकलना है, शाम के वक्त पूजा नहीं हो पाएगी, तब ऐसी स्थिति में आप जो सुबह का मुहूर्त बताया गया है इनमें से किसी मुहूर्त में पूजा कर लें। एक बार फिर से आप सभी को हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।